अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होती है। सबसे पहले बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये पावर ऑफ लेंस, और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जांपल भी हैं और एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा गौर कीजिएगा। पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर होती है। तो सबसे पहले डिफाइन कर दिया। इसके बाद आपने फार्मूला लिखना है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी पी से शो करते हैं, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज नहीं होना। अकॉर्डिंग टू आपने सिचुएशन चलना है। न्यूमेरिकल है तो उसकी रीडिंग करके देखना है कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा है या क्या बता रहा है या पावर बता रहा है। तो पावर को आपने पी से शो करना है, और ये जो दूसरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी पी से ही शो करना है। तो इसलिए आपने तब उसको अंडरस्टैंड करना है जब ये देखना है कि लिखा हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या पावर है। तो सिंबल उनका सेम रहता है। डिफाइन किया बच्चे, फार्मूला लिखा। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का, डायोप्टर है। बच्चे याद रखिएगा डायोप्टर, ये पावर फोकल लेंथ जब आप मीटर में लेंगे तब उसकी यूनिट जो है डायोप्टर है। ये इंटरेस्टिंग बात है, जरा गौर कीजिएगा। वन डायोप्टर क्या होती है, वन पर मीटर। पर मीटर क्या होता है, वन ओवर मीटर। मतलब किसी भी लेंस की पावर, अब ये याद रखना है और लिख लेना है इसको। The power of lens will be 1 diopter if its focal length is 1 meter. The power of any lens is 1 d if its focal length is in meter. अगर उसकी 1 मीटर, सॉरी, अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर क्या होगी, 1 डी होगी, 1 डायोप्टर। ये जरा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यू क्या है कि अ कन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। अगर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव। आपने नीचे पढ़ना ही नहीं है, इसी को एडिट करें। अगर दूसरा रिवर्स क्या करना है, अ कनकेव लेंस हैज नेगेटिव फोकल लेंथ सो इट्स पावर इज नेगेटिव। नीचे यही लिखा है बच्चे। इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे, जब आप आई साइट वीक होती है आप में से किसी की, तो वो जब उसको चेक करवाने जाता है डॉक्टर से, तो वो उसके स्लिप पे यही लिखता है ±1.2 दिस। वो यही डायोप्टर पावर उसके बारे में लिखा होता है। तो पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जरा इंटरेस्टिंग बात है, फोकस कीजिएगा इसको, एमसीक्यू को, कि जितनी किसी लेंस की पावर ज्यादा होगी उतना उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी। मतलब वो उतना ज्यादा लाइट को बेंड कर सकेगा, पहले ही बेंड कर देगा, फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगी उसकी। तो दोबारा से बच्चे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब जरा मैं इसको लिख देता हूँ। ये जो फोकल लेंथ है, अगर पावर का रिलेशन डायरेक्ट है एन के साथ, अगर पावर बढ़ेगी तो एन भी बढ़ेगा। तो ये एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एन बढ़ता है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा का मतलब है ये लेंस थिकनेस इसकी बढ़ती जा रही है और फोकल लेंथ क्या होती जा रही है, शॉर्ट होती जा रही है। इसका रिलेशन बच्चे इनका रिवर्स है। क्योंकि डेफिनेटली आप कॉन्सेप्ट समझे ना, पावर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन था, इनवर्स नहीं था। तो पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, डायरेक्ट। तो फोकल लेंथ और इसका इनवर्स रिलेशन ही बनेगा ना। अगली बात मैं क्या कह रहा था, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती है तो थिकनेस भी बढ़ेगी। थिकनेस और फोकल लेंथ का इनवर्स रिलेशन है ये बात। इसलिए मोटा जो लेंस होगा, आप किसी के ग्लासेस देखते हैं तो मोटे शीशे लगे हुए हैं, आप कहेंगे इसकी आई साइट बहुत वीक है। इसका मतलब है ये वाला लेंस जो है वो लाइट को जल्दी फोकस करेगा, ऐसे, यूं आप ऐसे समझें। अगर इसका रिवर्स सोचें कि अगर पतला लेंस हो, पावर कम हो और थिकनेस भी कम हो, मतलब मोटाई भी कम हो उसकी लेंस की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, वो बेंड नहीं करने देगा, बल्कि थोड़ा सा आगे जाने देगा, रिलैक्स, सॉफ्ट हाथ रखेगा उस पे। तो कैसे, ये एक हम लेंस बनाते हैं, ये पतला लेंस है, ये सेंटर है, और अगर इसकी हम बेंडिंग देखें ये कैसे करेगा, तो ये लाइट रेज जाएगी, इधर जाके फोकस होगी, आगे जाके ऐसे। तो बच्चे इस तरह इसके जो फोकल लेंथ बनेगी, ये फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस पॉइंट और इसका डिस्टेंस। ये अब इसका भी डिस्टेंस देख लें और इसका भी ज़रा नोट करें। जो थिक लेंस है ये वाला, तो ये वाली फोकल लेंथ बड़ी है, ये वाली फोकल लेंथ छोटी है। अगर फोकल लेंथ स्मॉल है तो थिकनेस बड़ी है। तो देखें बच्चे, ये रिलेशन फिर सही लिखा ना, फोकल लेंथ और इसका
इनवर्स रिलेशन है। इधर देखें फोकल लेंथ बड़ी है तो थिन लेंस है, ये नई बात। थिन लेंस, जब चीज़ों को समझेंगे तो आगे इंशाल्लाह माइंड आपका चलता जाएगा। थिन लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होती है, जबकि थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात समझाऊँ। लेट्स सपोज मेरे स्टूडेंट हैं और एक की हाइट 6 फीट है और बाकी जो हैं उनकी 5 फीट है, ये समझ लेते हैं। और उनका कद छोटा होने की वजह से मोटे भी हैं, और जिसका कद लंबा है मतलब 6 फीट है, वो स्लिम सा है। तो अगर बाजार में हम जा रहे हैं तो किसी को अगर तलाश करना हो, ढूंढना हो, तो वो छोटे कद वाले तो बड़े भाई को कहेंगे ना, जरा आप देखिएगा यार कहाँ तक आप देखते हैं। तो वो उसकी हाइट, वो जो स्लिम है पतला बच्चा है, वो ज्यादा रेंज तक देख सकेगा। मतलब उसका ये फोकस यहाँ इधर लॉन्ग रेंज पे बनेगा, फोकस उसका बड़ा हो जाएगा। जबकि अगर वो बड़े भाई कहते हैं भाई आप देख लें, वो थोड़े से वो कहेंगे कि मुझे तो नजर नहीं आ रहे। अगर उसने 10 मीटर तक देखा तो नजर नहीं आ रहे, तो भाई ने फिर बड़े वाले ने देखा कि वो 20 मीटर पे भी उसने कैच कर लिया रेडार उसके, तो वो बंदा नजर आ गई है। जो दोस्त लेट्स सपोज गुम हुआ है उसको देखना एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें जस्ट समझाने के लिए आपको, उम्मीद करता हूँ ये आपके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें से इंशाल्लाह हो जाएंगे। आपने गौर करना है, इन चीज़ों को आपने लिखना है और अंडरस्टैंड करके लिखना। बच्चे अपने आप को भी एक टास्क दिया करें ना कि सर ने हमें शॉर्टली बता दिया है तो साथ साथ जो बोला है उसको लिखना होता है आपने। आप बुक पे लिखें, नोट्स बनाएं, उन चीज़ों को जब आप लिखोगे तो वो आपको याद हो जाएंगी। स्टडी का मकसद तो बच्चे ये चीज़ होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो, फिर आप उसको एलेबोरेट कर सकें, लिख सकें खुद से। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर बच्चे ये सब कुछ फजूल होता है, आपका टाइम भी ज़ाय होता है, आप बच्चे खुद टाइम ज़ाय करते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज इसका यही था कि फोकल लेंथ में और पावर ऑफ लेंस मैंने समझानी थी। और नेक्स्ट बच्चे ये इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है, ज़रा गौर कीजिएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। देखें बच्चे, अ कनकेव लेंस, बात खत्म हो गई। जब कनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए, तो इसका फोकस नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आना चाहिए। चेक करते हैं कि ये हमें कहना क्या चाहता है, स्टार्ट करते हैं। कनकेव लेंथ हैज फोकल लेंथ दिस, फाइंड द पावर। तो पावर तो 1/f होती है, तो 1/-25 आएगा ना। ये आपके एमसीक्यू में न्यूमेरिकल आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, इसलिए इसको फिंगर टिप्स पे रखें। लीजिए बच्चे, ये तो सेंटीमीटर में है, इसलिए मैंने बच्चे क्या बोला था कि डायाप्टर फोकल लेंथ जो होती है, यूनिट जो होते हैं डायाप्टर, वो पर मीटर होती है। तो आप सेंटीमीटर को मीटर में करें और फिर डिवाइड करें, तो देन आप इसकी पावर डायाप्टर लिखेंगे, क्योंकि डी 1/m होता है मीटर। तो इसीलिए बच्चे ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और इसको अंडरस्टैंड करें और लिखें, नोट्स बनाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। और मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़। कंसिस्टेंसी ही कामयाबी है बच्चे। आप स्विचिंग करते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, ये वो, फिर कोई कामयाबी नहीं है।